पेट में भरापन महसूस होना, थोड़ा सा खाना खाने के बाद आपको फुलनेस का एहसास होना यानी पेट का फूल जाना, अगर इन अलामात का आप शिकार हो रहे हैं तो आपको ब्लोटिंग हो सकती है। ब्लोटिंग की क्या वजूहात हैं, इसको कैसे ट्रीट किया जाए, कौन सी फूड्स अपने डाइट में आप शामिल करेंगे और कौन सी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे तो जिससे आपकी ब्लोटिंग ठीक हो सकती है, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले इसकी वजूहात पर बात करते हैं, कौन से फूड्स आप अपने डाइट में इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग हो रही है। अगर आप प्रोसेस्ड फूड का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, फ्राइड फूड का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, फिजी ड्रिंक्स, कॉफ़ी या फिर टी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो इससे आपको ब्लोटिंग हो सकती है। कॉफ़ी और टी से आपको कैसे ब्लोटिंग होती है, जब आप कॉफ़ी और टी का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कैफ़ीन मौजूद है। कैफ़ीन आपके स्टमक एसिड को बढ़ा देती है और इससे आपको एसिडिटी, गैस और ब्लोटिंग हो सकती है। अगर हम फूड इंटॉलरेंस की बात करें तो फूड इंटॉलरेंस मतलब अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस का शिकार है या ग्लूटेन इंटॉलरेंस का शिकार है तो आपको ब्लोटिंग, गैस और कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ये किस तरह आपको ब्लोटिंग करते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस से आपको ब्लोटिंग किस तरह हो सकती है, अगर आपके इंटेस्टाइन्स में लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कम है या बिल्कुल नहीं है तो इससे आपको ब्लोटिंग, डाइजेशन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपने करना क्या है, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स से जो भी प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको अवॉइड करें और इसके ऑल्टरनेटिव में आप सोए, आलमंड, कोकोनट और ओट्स मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप ग्लूटेन इंटॉलरेंस है यानी गंदम, जौ और राई के अनाज से आपको ब्लोटिंग हो रही है, गैस हो रही है तो इसके ऑल्टरनेटिव में आप चावल का आटा, मकई का आटा, किनवा, ओट्स वगैरह शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट में। एक और रीज़न जो बहुत कॉमन है, हार्मोनल चेंजेस, ये स्पेशली फीमेल्स में होता है। पीरियड से 1-2 वीक पहले आपके जो हार्मोन्स हैं वो फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स ये राइज हो जाते हैं। ये आपकी बॉडी को वाटर और सॉल्ट रिटेंशन करने पर मजबूर कर देते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से आपकी डाइजेशन स्लो हो जाती है जिसकी वजह से आपको गैस, ब्लोटिंग के चांसेस बढ़ते हैं। ब्लोटिंग को ट्रीट करने के लिए किन किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, अगर आप डेली ट्रीट में आप कार्बोनेटेड ड्रिंक या च्युइंगम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो इसको अवॉइड करें क्योंकि इससे एक्सेसिव एयर आपके स्टमक में फील होती है और ये ब्लोटिंग और गैस का बाइस बनती है। सेकेंड थिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस है। इसी तरीके से अगर आप ग्लूटेन इंटॉलरेंस है तो जो गंदम वगैरह को अवॉइड करें, इसके ऑल्टरनेटिव में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ वो चीज़ें इस्तेमाल करें। थर्ड, आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादा मसाले और स्पाइसी फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। अब बात कर लीजिए इसके ट्रीटमेंट की, तो अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड का इंटेक ज़्यादा करें। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है तो दही का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अचार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी प्रोबायोटिक का एक अच्छा सोर्स है। इसके अलावा हर्बल टीज़ का इस्तेमाल करें, जिंजर टी, पेपरमिंट टी और फेनल टी, ये आपके ब्लोटिंग के सिम्टम्स में रिलीफ प्रोवाइड करता है। एड्स